जय हिंद। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं अभी और क्लास कक्षा 10 में हैं, तो उस सारे विद्यार्थी के लिए VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामाजिक विज्ञान का इसका एग्जाम 20 तारीख को है। तो ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर देख लेंगे आप लोग, और अच्छे लगेगा तो लाइक भी कर देना है। ये हाई टारगेट जो है आप लोग को बता रहे हैं, इसमें से अधिकतर आपको जो है परीक्षा में आने की चांस रहेगा, इसलिए आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है खंड ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 80 तक रहेगा, जिसमें सिर्फ आपको 40 को बनाना रहेगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं समय को बिना बर्बाद करते हुए। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हम ज़्यादा माने कि हर ऑप्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कंप्लीट हो सके। और आप लोग अपने सर जी का बना हुआ नोट भी देख लीजिएगा, और जो भी मेरा विद्यार्थी है वो भी देख लेना। और मेरा भी कोचिंग सेंटर टॉप 10 कोचिंग सेंटर ललमनिया बाजार में चलता है, खुटोना प्रखंड के अंतर्गत। जो भी अपने भाई बहन को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वहाँ आके करवा सकते हैं, बहुत कम फी में अच्छी पढ़ाई होता है। और जो निसहाय विद्यार्थी है उनके लिए पूरा फ्री रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936। हम सिर्फ आंसर बताएंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन अचीव हो। दूसरा, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल, याद रखिएगा। तीसरा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का। क्या हो जाएगा? बिहार का। और सबसे अधिक, तो यहाँ पर तो गोवा का दे देंगे इसे, और तमिलनाडु, यहाँ गोवा दे देंगे। सबसे अधिक पूछेगा तो समझ गया, कम है तो बिहार का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से खोला गया। तो 5 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। 6 का हमें दिया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। 7 नंबर अब देखेंगे, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1962, ऑप्शन नंबर डी। 8 में डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी कहाँ है? तब गुजरात में है, वहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटेकर भागे। गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, गोलघर का निर्माण अंग्रेज कराया था। क्यों? अनाज रखने के लिए। अब पूछेगा गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 10 नंबर में है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगाबोई में है। कहाँ है? डिगाबोई में। उसके बाद है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक माने आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। पूछेगा आपदा कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव जनित है। तो देखिए, सुनामी हो गया प्राकृतिक, बाढ़ भी सुनामी प्राकृतिक, हिमस्खलन भी प्राकृतिक हुआ, जो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है, प्राकृतिक हुआ। युद्ध आदमी लोग खुद से करता है, तो ये हो गया मानव वाला। तो यहाँ पर प्राकृतिक नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में देखेंगे, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। देखिए, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट। तो सबसे खराब तो पीट होता है, सबसे अच्छा कहता है तो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा लिग्नाइट होता है ना। सबसे बेहतर कोयला कौन होता है? लिग्नाइट होता है। तो आपको जो है एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है, एंथ्रासाइट लिग्नाइट, पहले एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम होगा, सबसे खराब पीट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछ देगा कोयला कितने? तो 4 प्रकार के। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत, है ना। मजबूत जनमत, ये जो है ना
सबसे अच्छा होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे शिक्षा भी होना चाहिए, ये इस ऑप्शन के हिसाब से मजबूत जनमत लोकतंत्र की सफलता के सबसे आवश्यक है। 14 नंबर देखेंगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आप ही दिमाग लगाइए, नदी में बाढ़ आता है किस कारण से? प्रमुख कारण, बड़का सबसे मेन कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ दिया है जल की अधिकता, नदी में तल का अवसाद का जमना। अवसाद माने बालू जो जम जाएगा नदी में, तो माने कि ज्यादा गाद जम जाएगा तब कम जगह, गहीर कम बचेगा नदी गहरा। अधिक वर्ष, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी दे दीजिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती, देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और पंचायत समिति, यहाँ पर त्रिस्तरीय है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दूसरा स्तर है तो ग्राम पंचायत तो पहला, दूसरा यहाँ पर पंचायत समिति शायद हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका पंचायत समिति, है ना, पंचायत समिति दूसरा हो जाएगा, पहला ग्राम पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है आपका थोड़ा सा गर्म महीना में धान हम लोग उगाते हैं ना, थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो उष्ण आर्द्र यहाँ पर हो जाएगा। 16 का आपका आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र। उष्ण माने गर्म हुआ। 17 नंबर, मुद्रण सबसे पहले किस देश का में आरंभ हुआ? मुद्रा सबसे पहले चीन में, ऑप्शन ए चीन में, है ना। मुद्रा सबसे पहले कहाँ? चीन में। कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ, पूछेगा तो बोल देना है। 18 में, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए। 19 में, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? साइमन कमीशन का स्वागत किस झंडे से किया था? काला झंडा के साथ। अब बोला नारा कौन दिया था? साइमन गो बैक। किस वर्ष आया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1927। 1900 कभी 28 देता है, कभी 27, 1927 दिया है, देख लेना है अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर में क्या कह रहा है? 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक रूप अभी समय में कौन सा मुद्रा चलता है? सोने के सिक्के, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। कागज के नोट चलते हैं। क्या चलते हैं? कागज के नोट। तो 20 का बी हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं। 21 में, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें कौन राज्य की विशेषता है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका 21 का आंसर हो जाएगा सरकार, सरकार हो जाएगा। चलिए 22 में देखेंगे अब। 22 का दिया है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेदिक इलाज होता है ना, उसी का जनक पहले, सबसे पहले मतलब कौन बना है? तो चरक। कौन हो जाएगा? चरक, आयुर्वेद का जनक चरक। 23 में, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, मतलब अभी नहीं चलता है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा, ऑप्शन ए। मुद्रा माने सिक्का हुआ, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है, मुद्रा भी तो चलता है, कागज भी चलता है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, इनमें से कोई नहीं, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है पांचवें स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर किंग। यहाँ मार्टिन लूथर सिर्फ लिखा है। 25 में जो है आपको पढ़ना है, भारत में सबसे लंबा बांध है? किसी को याद है भारत में सबसे लंबा बांध? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, है ना। किस नदी पर? तो महानदी पर है। अब महानदी किस राज्य में है आप कमेंट करिएगा, आपको आता है तो। महानदी किस राज्य में है कमेंट करिएगा। 26 नंबर, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों में से संबंधित है? इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सहकारी, आर्थिक विकास क्षेत्र में से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी क्षेत्र। सहकारी का मतलब बैंक, बैंकिंग सेक्टर जो है आर्थिक विकास के क्षेत्र से जुड़ा है। चलिए देखेंगे 27 नंबर, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है?
तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको पड़ा है कोको कोला, क्या है? कोको कोला, सैमसंग, LG, तरीका कोको कोला, LG भी विदेशी है, सैमसंग, इनमें सभी हो जाएगा। हमको लगता है 27 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना? लगता क्या हो भी करेगा, समझिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जिसका जो है फैक्ट्री एक देश के अलावा, माने मुख्यालय या ऑफिस एक देश के अलावा दूसरे देश में भी हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और हम लिखा भी दिए थे, देख लेना तुम लोग अपने कॉपी में भी। 28 नंबर, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोना के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा, है ना? 28 का सी हो जाएगा, समझ गए? 28 का सी, पत्र मुद्रा माने कागज वाला। अब देखिए 28 नंबर, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तब ये तो बोले ना, 28 का हो जाए पत्र मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, 29 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब ये बोले थे कुछ देर पहले, वो इसका ऑप्शन चेंज है, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा दो प्रकार के होते बता दिए थे। 30 में, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था? कोसी नदी को बिहार का शोक, समझ गए? आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए डाक विभाग में भर्ती भी निकला है, जिसको डाक विभाग में भरना है और कम से कम 12th वगैरह पास है तो वो भर सकता है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक माने भारतीय डाक, जानते हैं ना डाक, तो डाक विभाग का जो है इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, स्थापना कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1854, 1854। 32 में, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाए? ऊंची भूमि पर, यहाँ पर हो जाएगा ऊंची भूमि पर, ऑप्शन नंबर ए। इस सब अपना मोनो से बना सकते हैं आप लोग। 33 में, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, रेडियो देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके हिसाब से क्या देना पड़ेगा? रेडियो। मोबाइलों कोई देता है, चलो मोबाइल दे देते हैं, अभी के हिसाब से मोबाइल होगा। आगे देखते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? यहाँ पर प्राकृतिक आपदा खोजना है ना। आग लगना तो ये मानव जनित, बम विस्फोट मानव, रासायनिक दुर्घटना मानव, भूकंप हो गया प्राकृतिक आपदा। भूकंप के बारे में पढ़ लेना है। भूकंप कितने तरंग होते हैं? एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग, है ना। तो भूकंप के 3 तरंग होते हैं। भूकंप किसे कहते हैं वो सब याद कर लेना है आप लोग को। 35 में, रूस किस देश के दार्शनिक था? रूसो किस देश के दार्शनिक था? कहाँ के था रूसो मतलब? तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन ए, फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। 36, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में। यहाँ पर नगर, महानगर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महानगर में। महानगर जैसे दिल्ली, पटना, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र हुआ, यहाँ महानगर। 37 में, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन साधन है? सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन साधन है? पुनः पूर्ति योग्य। क्या हो गया? पुनः पूर्ति योग्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में से कौन, संचार क्या होता है? जो नेट वगैरह, इंटरनेट वगैरह से बात करते हैं उसको संचार कहते हैं। रेडियो, टीवी सब आ जाता है। तो कहते हैं निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है टेलीफोन, टेलीविजन भी दिया है, समाचार पत्र, इनमें सभी दे दीजिए इसका, इनमें सभी। 38 का डी हो गया। अब 39 का देखना है। 39, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहा जाता है। चलो आगे 40 नंबर, कोकोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस नदी, किस जिसे हम में स्थित है? किस कहाँ पर स्थित है? ऐसे होगा, थोड़ा सा इसका लिखने में मिस्ट्री का है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नवादा, कोकल जलप्रपात। चलिए ठीक है। 41 में देख लेंगे। अब देखिए आप लोग कम से कम लाइक कर दीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर हमें भी अच्छा कंटेंट लाने में मज़ा नहीं आता है। लाइक कम से कम कर दीजिए ताकि हम लोग भी एक पर एक कंटेंट लाए, ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, और वही भगवान से भी दुआ करेंगे कि रिजल्ट आपका बेहतर हो। 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए बिहार में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना केंद्र शासित? 8।
जिसमें से चंडीगढ़ यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। 42 में कृषि कार्य में महिलाओं का भागीदारी कितना है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40%। 43 संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का उदाहरण है, यहाँ पर संघ राज्य का उदाहरण है ऑप्शन ए अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन ए। 44 निम्नलिखित देशों में किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। कब हुआ था? 1975 में, जब इंदिरा गांधी का कांग्रेस पार्टी का सरकार था तब वहाँ पर हुआ था आपातकाल का घोषणा। बहुत सारे नेता को जेल में डाल दिया गया था इस समय। 46 में गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन है। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। महाजन, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, लोग सब जो पैसा लगाता है वही बोला गया। 47 में लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आपको पता है लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला छाप है, चिराग पासवान का बंगला छाप। चलिए 48 नंबर मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समयवादी का बाइबिल कहा जाता है? तो यहाँ पर दास कैपिटल। क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। तब दिया है 49 नंबर अंकुर वाटिका का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुर वाटिका मंदिर जो है आपको कंबोडिया में स्थित है। 49 का हो गया आपका डी, 49 का डी है ना, जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। चलिए 50 में ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो यहाँ पर जो ऑपरेशन फ्लड जो है डेरिया जो पकड़ लेता है, बैक्टीरिया, गंदा पानी वगैरह पीने से होता है, उसमें पेट झड़ी सब शुरू हो जाता है, बहुत लोग मर भी जाते हैं, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? डायरिया विकास। चलिए आगे देखेंगे। 51 नंबर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, आराम से देखते रहिए आप लोग, 80 तक हम लोग जाएंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इस आपका हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। ऑप्शन नंबर बी 1920 में। देखिए आप लोग भी अभी शांत मत बैठिए, मेहनत करते रहिए। आपका विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान 2 एग्जाम बेहतर जाना। यदि उसमें किसी का नंबर 5-7 कुछ नंबर कम हो गया होगा, इन दोनों में आप ज़्यादा नंबर लाएंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। इसीलिए अभी दम लगा के हारिए नहीं, पूरा एड़ी चोटी पूरा पावर लगा दीजिए ताकि आपके रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। समझिए, अभी आप लोग को शांति से बैठना नहीं है, हंसी मजाक में टाइम बर्बाद नहीं करना है। बस 2 एग्जाम और रह गया, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। यदि उधर किसी का नंबर थोड़ा बहुत कट भी जाता है तो यहाँ से अच्छा रहेगा तो मैनेज हो जाएगा। इसलिए इसको आप बेहतर से बेहतर तैयारी करिए, आप टाइम घूमने में बर्बाद न करिए। चलिए देखिए 52 नंबर पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी, पाटलिपुत्रम। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। चलिए 53 में देखते हैं। 53 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आया था, आरंभ हुआ था? 1929 में। 1929 में। आगे बढ़ेंगे, ये सब आपको पूरा याद होगा। 54 में भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 54 का। देखिए आप परीक्षा हॉल में आप बैठते हैं, सबको जो है आप ही पर उम्मीद है, इसीलिए आपको वहाँ परीक्षा हॉल में कोई काम देने वाला नहीं, न ही टीचर, कोई नहीं। आपका मेहनत ही काम देगा और साथ देगा। इसीलिए आप अपने आप पर भरोसा करिए, मन ला के अभी भी तैयारी करिए। अभी भी 2 एग्जाम बचा हुआ है। 55 में भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर 55 का हो जाएगा आपका सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए अच्छा लगता है तो। 56 नंबर सॉरी, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल, जो भी किसान का या पूता है उसको तो मालूम ही होगा कि रबी फसल किस महीना, अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर निम्नलिखित में कौन छोटी पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटी, तो खिलौना उद्योग जो है सबसे छोटी पैमाने का उद्योग है। और 57 का सी हो जाएगा, 57 का सी। चलिए आगे देखेंगे। 58 में
भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा? हार्डवेयर, डिस्क, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भारत जो है ना पूरा वर्ल्ड को हिला दिया है ना, भारत पूरे दुनिया को सॉफ्टवेयर देता है, समझ गए, इसलिए भारत का नाम है। आप लोग अच्छा से अच्छे पढ़ाई करिए ताकि देश को और आगे बढ़ाना है ना, सबको निपटा देना हम लोग को। आराम से आप लोग देश के लिए काम करिए निस्वार्थ होके। अब 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक, व्यावसायिक माने बेचने वाला फसल नहीं है? तो गन्ना तो व्यावसायिक है, जूट भी है व्यावसायिक, ये तंबाकू भी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 में, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक, चलिए इसको थोड़ा सा हम यह कर देते हैं, हाँ अब क्लियर दिखेगा। 60 का, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो 60 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी बल में पूंजीपति लोग को देखता है। 61 नंबर, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन से नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन है? आपको पता है भारतीय बिहार पंचायती त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। नगर निगम नहीं है। क्या नहीं है? नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 61 का। अब देखेंगे 62। 62 में जो दिया है, निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति जो, देखिए एक बार भारत जो है बहुत कठिन परिस्थिति से 1991 में गुजर रहा था। ये लागू कब हुआ? नई आर्थिक नीति 1991 में, याद रखिएगा 1991 में, ठीक है। ये लागू कौन किया था? तब प्रधानमंत्री था हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भगवान के प्यारे हो गए, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो कहता है निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति में 3 गो चीज जोड़ा गया था। एलपीजी है ना, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और निजीकरण और उदारीकरण, ये 3 गो जोड़ा गया था। राष्ट्रीयकरण नहीं था, ऑप्शन सी, राष्ट्रीयकरण नहीं था। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा, पूछ देता रहता है। नई आर्थिक नीति में क्या लागू हुआ था? एलपीजी, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, 3 गो। चलिए आगे बढ़ते। कब लागू हुआ था? 1991 में। लॉ एस्क है, लॉ एस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, कौन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। 64 में, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा? यह अब्राहम लिंकन कहा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन बोला? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब चलिए 65 नंबर, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 65 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। 66, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। 67 में, निम्नलिखित में से कौन संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तब दिया 68 में, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो चुनाव, निर्वाचन आयोग द्वारा। चुनाव आयोग बोलो चाहे निर्वाचन आयोग बोलो। तो 68 का हो जाएगा आपका सी। 69 में, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो 69 का जो हो जाएगा आपका सी, 59वां संशोधन, 59वां संशोधन द्वारा। याद रखना, ये पूछ देता रहता है, 59वां संशोधन, ऐसा क्वेश्चन आता है। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है आपका हो जाएगा, भारत में पूछ रहा है, हाँ, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड, लेड पीबी, लेड का अति क्या होता है? रसायन शास्त्र में पढ़ोगे, पीबी माने शीशा का। 71 में, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष छोटका देश वगैरह में होता है, अपना सबको नहीं होता, तो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब हम लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक जो है हमारे सरकार को चुनते हैं, माने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है ना। 72 का हो जाएगा बाघ के लिए, किसके लिए? बाघ के लिए। 73, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे?
औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल थे? तो आपका 73 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास, लौह। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति में कोयला, कपास और लोहा ये चीज़ चला खूब, क्योंकि कपड़ा बनता था और उसके लिए मशीन चलाना है तो पहले जो है वाष्प इंजन हुआ करते थे, पानी को गर्म करके भाप करके चलाए, तो इसीलिए कपास, लोहा, कोयला ये सब चलता था भरपूर। चलिए आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बिहार में जो है ना वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखना है। 74 में किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन सी, पर्सा डेनमार्क का युद्ध। 75 निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद, लेनिन, ऑप्शन ए लेनिन यहाँ पर हो जाएगा, है ना, लेनिन नहीं, इसका गलत, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, सॉरी कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स साम्यवाद का समर्थक था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था पूछता है, 18 अप्रैल वगैरह क्या है देख लेना है। चलिए, और कहाँ पर वो भी ध्यान रखना है। तब दिया है 76, झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो कोयला, ऑप्शन डी हो जाएगा 76 का, ऑप्शन डी। 77, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, प्रमुख क्या है भारत के लिए? तो भारत में जो है आपका डी, धान फसल जो है प्रमुख है। 78, भारत में राजनीति आयोग की स्थापना हुई? भारत में राजनीति आयोग की स्थापना हुई कब हुआ? भारत में राजनीति आयोग का स्थापना, तो ऑप्शन नंबर सी 2015 में राजनीति आयोग का स्थापना कब